हेलो साथियों, आज हम सीखेंगे कि हमारे जो दीक्षा पोर्टल पे नए कोर्स आए हैं उन्हें हम कैसे करेंगे। तो चलिए साथियों, हम जानते हैं कि दीक्षा पोर्टल पे हमें क्या करना है। चूँकि हम लोग दीक्षा पोर्टल पे पैसे पहले से ही प्रशिक्षण ले चुके हैं, तो हम लोग ऑलरेडी इस पे इंस्टॉल हैं, मतलब रजिस्टर्ड हैं। अगर हम नहीं ले चुके होंगे, जो नए लोग होंगे, उन्हें मैं भी बताऊँगा कि हमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, और जो पहले से ही रजिस्टर्ड है उन्हें बताऊँगा कैसे लॉगिन करना है। तो ये हमारा दीक्षा ऐप है, इस पे हमें वर्क करना है। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। अगर ये ऐप आपका अपडेट होगा तो ठीक है, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अगर अपडेट नहीं होगा तो ये आपसे अपडेट करने के लिए कहेगा, तो हमें ऐप को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद जब हमारे ये ऐप खुलेगा, तो इस पे हमें 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक मौजूदा उपयोगकर्ता और एक नया उपयोगकर्ता। तो जो नया उपयोगकर्ता होगा वो उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने आज से पहले कभी भी दीक्षा ऐप पे कोई भी प्रशिक्षण नहीं लिया है, उनके लिए। और चूँकि हम लोग पहले से प्रशिक्षण ले चुके हैं पिछले सालों में, इसलिए हमें केवल मौजूदा उपयोगकर्ता पे क्लिक कर देना। जैसे मौजूदा उपयोगकर्ता पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद हम इस पेज पे आ जाएँगे, जो हमें कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब इस पेज पे हमें जो कार्य करना है, वो इस पे करना है, लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम पे। यहाँ क्लिक करके हमें लॉगिन करना है। हम कहीं और से भी लॉगिन कर लेंगे, तो हम अपने उस कोर्स पे नहीं पहुँचेंगे, जो कोर्स हमें करना है। इसलिए हम लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारे सामने एक नया होम पेज ओपन होके आ जाएगा। इसमें सबसे पहले हमें अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद इसको हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये इस तरीके से पेज आ जाएगा। तो इस पे जो यूज़र नेम डालना है हमें, वो अपना बीजी नंबर डालना है, और पासवर्ड जो डालना है, वो एम शिक्षा मित्र ऐप का डालना है। तो अगर एम शिक्षा मित्र ऐप का पासवर्ड आप लोग भूल गए हैं, तो हमें वापस एम शिक्षा मित्र ऐप का पासवर्ड बनाना होगा। वो कैसे बनाएँगे मैं बता देता हूँ आप लोगों को एक बार। एम शिक्षा मित्र ऐप पे चल के बता दे रहा हूँ कि हमें कैसे करना है, उस ऐप पे काम करना है। ये मेरे में एम शिक्षा मित्र ऐप पहले से ही खुला हुआ है ऐप, तो मैं इस पे बता दे रहा हूँ। इस पे जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा, आगे बढ़ने के लिए इस एरो पे, जैसे ये कुछ परमिशन माँगेगा, तो इसे हमें अलाउ कर देना है, और उसके बाद कुछ इस तरीके से हमारा खुल जाएगा। ये ऐप अभी बंद हो गया। तो इस पे जाके हमें अपने पासवर्ड को रीसेट कर लेना है। अच्छा, पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, तो उसके बाद हमें वापस अपने दीक्षा ऐप पे आके लॉगिन करना है। तो हम उसी पेज पे आ गए जहाँ से हमें लॉगिन करना। तो यहाँ हम अपना बीजी नंबर डालेंगे, और यहाँ पासवर्ड में अपना वही पासवर्ड डालेंगे। तो चलिए हम लोग लॉगिन करते हैं कि हम किस तरीके से इस पे लॉगिन करेंगे। पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, तो यहाँ से ये हमारी मेल आईडी माँग रहा है। मैं मेल आईडी डाल दे रहा हूँ लॉगिन होने के लिए। कुछ टाइम लेगा। दिक्कत कर रहा है। जैसे ही हमारा लॉगिन हो जाएगा, तो ये हमारा पेज लॉगिन हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमें कोर्स दिख रहा है नीचे, यहाँ ये नीचे में कोर्स दिख रहा था, इधर साइड में ये, इस कोर्स के पास ये सिंबल बना हुआ, तो इस सिंबल पे या इस कोर्स पे हमें कहीं पे भी क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, तो वैसे एक नया लिख के आ रहा है, देखो, दीक्षा पाठ्यक्रम इंस्टॉल करें। इस पे हमें क्लिक करके इस कोर्स को भी इंस्टॉल करना होगा। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, तो वैसे हम प्ले स्टोर पे आ जाएंगे। प्ले स्टोर पे ये आ गया हमारा दीक्षा कोर्सेज, इस पे लिखा हुआ है इंस्टॉल, इसे हमें इंस्टॉल कर लेना है। तो चलो साथियों, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, उसके बाद आगे बताएंगे कि हमें प्रोसेस क्या करनी है। ये दीक्षा कोर्स मेरे पे इंस्टॉल हो रहा है। वेट में इंस्टॉल होने वाला, कुछ देर बस वेट करते हैं। इसके इंस्टॉल होने के बाद हम आगे की प्रोसेस देखेंगे कि आगे में क्या करना है और किस तरीके से करना है। ये इंस्टॉल हो गया, हमें इसे ओपन कर लेना है। ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरीके का पेज आएगा।
थोड़ी देर में वेट कर लेना। अब लॉगिन विद दीक्षा फिर से लिख के आ रहा, तो इस पर हमें क्लिक करना है। और चूंकि इसको हम पहले ही पासवर्ड डाल के ओपन कर चुके थे, तो वो वहाँ आ जाएंगे। इस पर आने के बाद सबसे पहले हमें अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। प्रोफाइल के लिए हमें क्या करना है, राइट साइड पे यहाँ जिस आईडी से आपने लॉगिन किया था वहाँ पे आपका नेम का पहला अल्फाबेट शो हो रहा होगा, इस पे हमें क्लिक कर लेना है। और इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है हमारा प्रोफाइल पूर्णता। यहाँ पे प्रोफाइल पूर्णता, इस पे हमें प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। चूंकि मैं अपनी प्रोफाइल पूरी कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ 100% लिख के आ रहा है। वैसे हमें करना क्या, तो मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ इस पे मुझे क्लिक करना है, सॉरी यहाँ संपादित करे पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी। व्यक्तिगत जानकारी यहाँ डाल देनी है। इसके बाद हमें अपने कोर्स के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये व्यक्तिगत जानकारी ये लिखी हुई है, यहाँ से हो गई। इसके बाद हमें अपनी शैक्षणिक जानकारी कर देनी है यहाँ से पूरी कंप्लीट। बस जैसे इन दोनों को मैं कंप्लीट करूंगा, तो वैसे यहाँ प्रोफाइल पूर्णता जो 100% लिखी दिख रही है, यहाँ पे लिखी दिखने लगेगी। ठीक है ना। तो यहाँ से मैं व्यक्तिगत जानकारी, यहाँ से शैक्षणिक जानकारी अपडेट कर देनी है। जैसे प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी, उसके बाद अब हमें चलना अपने कोर्स को ढूंढने के लिए। हमें कोर्स कैसे मिलेंगे, तो दीक्षा कोर्स पे हमने क्लिक किया है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ स्क्रीन से, और वापस टैब की मेन स्क्रीन पे चल रहा हूँ और देख रहा हूँ मैंने कहाँ पे दीक्षा कोर्स डाउनलोड हुए हैं मेरे। दीक्षा कोर्स ऐप कहाँ चला गया हमारा, ये दीक्षा कोर्स। अगर मैं ऊपर नहीं मिल रहा स्क्रीन पे, तो हम अंदर आके देख लेंगे। ये लिखा हुआ है दीक्षा कोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें इस पर क्लिक करना है। इसको ओपन कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा टाइम ले रहा था। देखिएगा वापस हम उस जगह पे आ गए जैसा हमें पहले दिख रहा था। थोड़ा सा वेट करते हैं, शायद नेटवर्क इशू है। वापस हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन विद दीक्षा पे। तो चूंकि आप दीक्षा ऐप पे मैं लॉगिन कर चुके हैं पासवर्ड से, इसलिए यहाँ कोई इशू नहीं आएगी। और ये हमारा यहाँ पे पूरा है। इसके बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर कोर्स का, वो हमें सर्च करना है। कहाँ पे दिख रहा है एक्सप्लोर कोर्स का। क्योंकि मेरे में ये ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा कि मैं ये चीज़ कर चुका हूँ, इसलिए शायद मेरे में ये चीज़ इस पे शो नहीं आ रही हो रहा है कि मोबाइल पे मैं एक बार इसको लॉगिन कर चुका हूँ। इसके लिए मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ सर्च पे शायद मिल जाए मुझे कोर्स में। यहाँ पे हमें टाइप करना है PLC, इसको हमें सर्च करना है। PLC में अभी हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है कि हम एक्सप्लोर कोर्स पे पहुँचे नहीं हैं। तो इसमें एक्सप्लोर कोर्स का ऑप्शन कहाँ चला गया, एक मिनट। अच्छा मैं दीक्षा ऐप पे चल के दिख रहा हूँ। एक मिनट कुछ इशू हो गया। दीक्षा पे चल रहा हूँ मैं वापस। दीक्षा में आपका स्वागत है, यहाँ पे भी वही स्क्रीन आ रही है। कोर्स में एक्सप्लोर कोर्स यहाँ आ नहीं रहे हैं। एक्सप्लोर कोर्स कहाँ चला गया, ओके सॉरी, मिसिंग करके बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं बताना भूल गया हूँ। एक्सप्लोर कोर्स ऐसे नहीं आएगा, इसके लिए मैं दीक्षा ऐप पे वापस आएंगे। इसको थोड़ी देर में टच करके रखना है। वैसे इस पे लिख के आएगा ऐप इन्फो, इस पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ऐप इन्फो लिख के आएगा, उसके बाद हमें इसकी स्क्रीन पे चलना है। नोटिफिकेशन पे आना, और ये नोटिफिकेशन हमारा एक बार हमें इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। और इसी तरीके से हमें अपने इस दीक्षा कोर्सेस ऐप पे आना है, जो अभी अभी मैंने डाउनलोड किया था। इस पर भी हमें थोड़ी सी टैप करना, ऐप इन्फो आते इस पर क्लिक कर देना है। और इसका भी जो नोटिफिकेशन है, यहाँ आके मैं इनको ऑन कर देना।
हम वापस चलते हैं। हम कोर्स पे आए, कोर्स को टिक किया। अब इसके खुलने का हम इंतजार करते हैं। ये हमारा कोर्स खुल गया। अब इस पे देखिए लिख के आ रहा नीचे एक्सप्लोर कोर्स, क्योंकि वहाँ पे मैंने इसकी परमिशन अलाउ नहीं की थी, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रहा था। जैसे परमिशन अलाउ कर देंगे तो ये एक्सप्लोर कोर्स आ जाएगा। अब इस एक्सप्लोर कोर्स पे हमें क्लिक करना है और इस पे जैसे ही टिक करेंगे उसके बाद यहाँ जिसका सर्च बना हुआ है सर्च बॉक्स, यहाँ पे हमें PLC टाइप करना है और इसको सर्च कर देना है। जैसे हम इस पे सर्च करेंगे PLC पे, तो ये जो प्रोग्राम आ गया है ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे किसी काम के नहीं, इन्हें नहीं देखना। हमें जो मेन काम करना है, इसका कोर्स ऊपर हो जाए स्क्रॉल, हाँ चला गया। इसमें कोर्स आ जाएगा शैक्षिक संवाद वाला। ये PLC में जैसे हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो शैक्षिक संवाद वाला कोर्स है वो शो होने लगेगा। क्योंकि मैं इसको पहले ही सर्च कर चुका हूँ, इसलिए सीधे मैं माई लर्निंग पे चल रहा हूँ, जिसे मैं कर रहा था। ये है हमारा कोर्स शैक्षिक संवाद का, जो हमें यहाँ एक्सप्लोर कोर्स पे PLC सर्च करने पे दिखेगा। ठीक है, चूंकि मैं इसको पहले से ही कर रहा हूँ इसलिए वो वहाँ शो नहीं हो रहा था, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इस पर हमें प्रशिक्षण लेना है। तो सबसे पहले अबाउट कोर्स के बारे में बताया गया है, इसके बगल में लिखा हुआ है लेसन, तो हमें इस लेसन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस लेसन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा कोर्स चालू हो जाएगा। तो ये कोर्स का परिचय आ गया। यहाँ पे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, इस तरीके से मॉड्यूल 9 तक दिए हैं और हमें एक एक मॉड्यूल को टिक करके उनकी वीडियोस देखने हैं। जैसे पहले वाले मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो चूंकि इस पे राइट निशान लग के आ रहा है, मैं इसको कर चुका हूँ। आपके यहाँ राइट निशान लग के नहीं आएगा, आपको बस यहाँ नीचे क्लिक कर देना है और ये आपका कोर्स चालू हो जाएगा। अब इसको एंटर करेंगे। इसके बाद ये रिव्यू मोड कह रहा है, तो रिव्यू मोड के लिए हमें क्या कर देना है, इसको रिव्यू मोड के लिए हमें इसको यहाँ पे ये देखो मिरर दिया हुआ है, ये इसको हमें टच कर देना है। जैसे हम इसको टच करेंगे तो ये रिव्यू मोड में ऑटोमेटिक आ जाएगा हमारा, और रिव्यू मोड में आते ही हमारा कोर्स चालू हो जाएगा। क्योंकि मैं इसको कर चुका हूँ इसलिए रिज्यूम लिख के आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से साथियों हम अपने कोर्स को ओपन करके इस पूरे प्रशिक्षण को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, वेट करना है। देखिए ये ओपन हो गया। इस तरीके से एक एक करके हमें सभी 9 मॉड्यूल्स पूरे कर लेने हैं। मैं इसको कंप्लीट कर चुका हूँ, इसलिए मेरे पे लिख के आ रहा था कंटेंट हैज एंडेड, यू मे क्लोज द विंडो। ये प्रत्येक मॉड्यूल सिर्फ हम एक ही बार कर सकते हैं, इसको बार बार नहीं कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इस तरीके से हम अपने इस दीक्षा ऐप के प्रशिक्षण को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों के बहुत काम आएगी और इसकी मदद से आप आसानी से इस दीक्षा ऐप पोर्टल पे अपने इस प्रशिक्षण को कंप्लीट कर पाएंगे।